नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में आपका स्वागत है। हमारी टीम ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक प्लान किया है। हम YouTube चैनल के माध्यम से आपकी सभी विषयों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं मनोज चौधरी, ऑफलाइन क्लास का जादूगर, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। पहली वीडियो आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इसमें पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है। उसके लिए आपको मैंने ये मैथमेटिक्स का पूरी मैथ के सिलेबस का चार्ट बना हुआ है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर गणित में जो पिछले सालों में आने वाला जो मैटर था वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था सांख्यिकी पर। सांख्यिकी पर यहाँ पे परास विचलन गुणांक का एक प्रश्न आता है कम से कम, और बात करते हैं यहाँ पे ये माध्य विचलन से भी आपको प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पे कम से कम स्टैटिक्स के आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, और 4 क्वेश्चन का मतलब आप जानते हैं कि मैथ का सिलेबस 25 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 4 यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में गए। इसके बाद बात करते हैं कम से कम 5 से 6 प्रश्न मेंसुरेशन के आपको मिलेंगे। इसके बाद में आपके 10 क्वेश्चन जाते हैं वहाँ से। इसके बाद में आते हैं इधर एडवांस गणित पर ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्टों में बांटा गया है दोस्तों। पहला पार्ट है न्यूनकोण त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद में सारणी आती है 0 से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद में पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। तो इसमें से कम आपको त्रिकोणमिति से संबंधित 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसी के अंदर आपको ऊंचाई दूरी भी सबमिट कर दी गई है, और ऊंचाई दूरी का फिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको 1। और यहाँ पे एक बात यह है कि प्रमेय से संबंधित बिंदु पथ संगामी रेखाओं से संबंधित, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलते हैं। आपको कम से कम 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के मिलेंगे। ये रेलवे का सिलेबस है, और इसके बाद शेष बचता है जो अर्थमेटिक। इसका मतलब अर्थमेटिक का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। जो 6 और 4 10 और 5 15 और 4 कितने हो गए 19। इधर इतने सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन रह जाते हैं 6। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो यहाँ इंडिया में यहाँ पे यानी कि लगभग टीचरों का अर्थमेटिक से चालू करते हैं, और आपका यहाँ पर मेंसुरेशन के अंदर देखें तो अपन एक बात और करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक आता है समय काम और रेलगाड़ी, और यहाँ पे रेलगाड़ी के बाद आपकी समय का यानी कि एक आता है पाइप टंकी है, और पाइप टंकी। इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पे नाव धारा है, और नाव धारा के बाद में ये इस तरीके का है कि यहाँ से अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है समय काम। तो मैं बात करूँगा दोस्तों समय काम की। समय काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दुनिया की कोई भी एग्जाम दें आप, इस पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को पढ़ लो। सीजीएल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बीजगणित, मेंसुरेशन और एडवांस मैथमेटिक्स। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ पर एडवांस से यानी कि मेंसुरेशन से शुरुआत कीजिए आपको। तो यहाँ पे पहला हमारे इसमें चैनल में मैं पहला टॉपिक पेश करने जा रहा हूँ। पहली वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ। तो पहली बात करते हैं अपन अपने टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, आपको छोटी छोटी ट्रिकें बताऊंगा, और इन्हीं ट्रिकों के सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, क्योंकि समय 40 सेकंड का मिलता है। यदि हम इन कुछ टॉपिक्सों से अगर समय बचाते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, और उसके लिए आपको छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनमें यदि आप समय ज़्यादा व्यतीत करोगे तो आपके क्या है एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है समय काम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ टाइप यहाँ पर
ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन, काम को 20 दिन तथा 30 दिन में, 20 दिन तथा 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, काम कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसको करना कैसे है, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें आपकी सवाल क्या कह रहा है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, ए उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए ने किया 20 दिन में, बी ने किया 30 दिन में। एक बात आती है आपको, एक शब्द है LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM है। सबसे पहले आपको 20 और 30 का LCM लेना पड़ेगा दोस्तों। 20 का LCM लेंगे, दोनों का एक साथ निकालते हैं। 2 का भाग दिया 10 बार, ये 15 बार गया। फिर 2 का दिया 5 बार 15, फिर 3 का दिया कितनी बार जाएगा, 5, लास्ट 5 का दिया 1। इसमें भाग जब तक देना है तब तक भाग पूरा नहीं चला जाए। तो दोस्तों इसका मतलब है, इसका LCM 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे कितना हो गया, 60। LCM कितना आया, 60। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि 20 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, और 30 का भाग दिया 2 बार। अब ये देखना है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, यानी ए की क्षमता है 3, और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2। अगर ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक ही दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 5। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5। ये टोटल काम है 60। तो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम कर देंगे। 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 12 बार। यानी टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 12 दिनों में। कितने दिनों में हो गया, 12 दिनों में। इसका मतलब देखो दोबारा से समझे, 20 और 30 का लघुत्तम कितना है, 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी काम कितना करता है, 2। दोनों मिलकर करते हैं कितने, 5। अब यहाँ टोटल काम कितना है, 60/5 कितनी बार हो गया भाग, 12 बार। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट मारें, अगले क्वेश्चन के